गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं सार्व गुणनखंड और सार्व क्या है गुणज, है ना। सार्व गुणनखंड किसको कहते हैं? सार्व गुणनखंड, है ना, गुणनखंड, है ना, सार्व गुणनखंड। और सार्व गुणज, सार्व गुणज, सार्व गुणज, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? सार्व गुणज। तो सार्व गुणन की इसको क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है। और इसका है कॉमन मल्टीपल, है ना, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, हमारा कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं और कॉमन मल्टीपल किसको कहते हैं? तो कॉमन माने सार्व मतलब हो क्या है? सब में हो या फिर जो सब में हो, है ना। सार्व कॉमन, जो सब में हो वही कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन हमारा क्या हो गया? हमारा कॉमन जैसे, तो कॉमन कब होगा? जब सब में होगा, मतलब संख्या में एक से ज़्यादा क्या है, माना संख्या है, तभी तो उसमें कॉमन आएगा। तो हमारा एक 12 ले लेते हैं और एक 16 ले लेते हैं, ठीक है। तो 12 का सारा गुणनखंड निकालिए। 12 का एक से देंगे तो क्या होगा? 1 12 है ना, 12, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, रिपीटेशन हो रहा है तो हम लोग लेंगे 1 2 3 4 6 12, है ना। तो गुणनखंड क्या हो गया? गुणनखंड हो गया हमारा, गुणनखंड हो गया 1 2 3 6 12, है ना, 1 2 3 6 12। अब यहाँ 16 का करते हैं, तो 16 का हम करेंगे तो क्या होगा? 16 का इस साइड ले लेते हैं, 16, है ना। ठीक है, 16 का क्या करेंगे? 1 से 16 को भाग देंगे, 16 बार में 16, 2 से देंगे 16 को, 2 से 8 बार में 16, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से 4 बार में 16, है ना। 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 8 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, फिर वही रिपीटेशन हो गया। तो 1 2 4 4 यहाँ रिपीट है तो उसको छोड़िए, 8 16। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 2 4 8 और 16, है ना। 1 2 6 12, 1 2 6 12, 1 2 4 8 और 16, है ना। तो 1 2 4 8 और 16। तो हमारा क्या है, इसमें कौन कौन सा दोनों में है? ये हमारा एक गुणनखंड, एक इसमें भी है, एक गुणनखंड एक इसमें भी है, हो गया। 2 हमारा इसमें भी है, 2 हमारा इसमें भी है ना। उसके बाद 3 है, नहीं है, 4 6 है, नहीं है, 12 है, नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें क्या है ना, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड हमारा, सार्व गुणनखंड क्या आ रहा है? गुणनखंड, है ना, 1 और 2 आ रहा है। सार्व गुणनखंड क्या आ रहा है? 1 और 2, सब क्या क्या है? 2 आ रहा है, 1 और 2। सार्व गुणनखंड क्या हो जा रहा है? 1 और 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग दो संख्याओं का कॉमन मल्टीपल, जो सब में मल्टीपल हो वो संख्या लेंगे। तो हमारा सार्व गुणनखंड 1 और 2 हो गया। तो एक चीज़ गुणनखंड में हमेशा याद रखें, ये फाइनाइट नंबर होता है, ये अनंत नहीं जाता है। इसमें देखिए 2 ही संख्या आ रहा है, 1 और 2। सार्व गुणनखंड 1 और 2 आ रहा है। तो गुणनखंड भी ऐसे भी, गुणनखंड भी आपका फाइनाइट नंबर में ही रहता है। तो माना उसका बहुत ज़्यादा से इन्फिनाइट नहीं रहता है, अनंत नहीं रहता है, कुछ लिमिटेड ही रहते हैं। तो 1 और 2 हो गया। तो ये क्या है? 1 और 2, इसका सार्व गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार हम लोग समझेंगे क्या है, ये सार्व गुणनखंड हो गया। अब हम लोग यदि इसको पढ़ें सार्व गुणज, तो यहाँ भी सार्व गुणज मतलब सब में गुणज हो, सबसे बड़ी बात सब में गुणज हो, या कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है ना, सब में है ना। सब में क्या है? सब मुंह से खाते हैं, कॉमन चीज़ है यही। तो ये सार्व गुणज। तो हम लोग इसका गुणज किसको करते हैं? 2 का गुणज ले लेते हैं और 3 का गुणज लेते हैं। 2 का गुणज क्या होगा?
मल्टीपल्स ऑफ 2, है ना। 2 का गुणज क्या क्या होगा, देखिए 2 का गुणज होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, चलते चलिए, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। और 3 का गुणज ले लेते हैं, 3 का गुणज, है ना, 3 का गुणज, 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, है ना, बढ़ते चलिए 24, ये बढ़ते जाइएगा। तो इसमें हमारा सार्व गुणज क्या क्या है, देखिए सार्व गुणज दोनों में जो है, सार्व गुणज कौन कौन है, दोनों में जो है सार्व गुणज दोनों में कौन कौन है, देखिए 2 और 3 नहीं है, 4 नहीं है, इसमें भी 6 है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ठीक है। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10, देखिए 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, ठीक है। और 15, 14 नहीं है, 18, 16 नहीं है, 21, 24, 18 है, 18 इसमें भी है, 18 इसमें भी है, ठीक है। तो क्या हो गया, 6, 9 और सॉरी गलती से लिखा गया ये भाई, 6, 12 और 18, ये इसका क्या है, सार्व गुणज है हमारा। ये सार्व गुणज क्या चीज है, पता चल गया। दोनों में जो मल्टीपल्स रहे, दोनों में जो गुणज रहे, 2 संख्याओं का 3 संख्याओं का भी सार्व गुणज हो सकता है। इसी को आप यदि 4 का ले लीजिए, है ना, तो इसमें 6, 12 और 18 हो गए, 4 का गुणज ले लीजिए, है ना। 3 संख्याओं का भी होता है, 4 संख्याओं का भी होगा, लेकिन हमारा जरूरत 2, 3 का ही रहता है जनरली, हाँ, सार्व गुणज। तो हमारा 4 का गुणज 4, 8, 16, सॉरी 12 छूट गया था, 4, 8, 12, 16, 20, 24, है ना। तो हमारा क्या है, इसमें भी आप 2 का कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, 18, 20, 22 और 24, ठीक है, ये कर दीजिए। तो हमारा देखिए यहाँ 6, 6 है, लेकिन इसमें नहीं है। यदि तीनों का लेंगे सार्व गुणज तो तीनों में होना चाहिए, सार्व यदि गुणज लेंगे तो तीनों का होना चाहिए, तो तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ 6, 6 नहीं है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है। हमारा क्या है, 12 इसमें है, इसमें तीनों में है 12। तो एक सार्व गुणज क्या हो जाएगा, सार्व गुणज एक क्या होगा, सार्व गुणज। तो इसमें क्या है, 12 है ना, 18 है, इसमें नहीं है ना, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। तो 12 और 24, है ना, 12 और 24। तो हमारा क्या है, यदि 3 संख्याओं का सार्व गुणज निकालेंगे, 3 संख्याओं का यदि सार्व गुणनखंड भी निकालेंगे, यहाँ गुणज का बात करें तो गुणज का, और जो पिछला हम पढ़ाए गुणनखंड, यदि 3 संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे, तो यदि 3 संख्याओं का माना सार्व गुणनखंड निकालेंगे, तो तीनों में वो चीज़ होना चाहिए, तभी वो उसका सार्व गुणनखंड कहलाएगा। इसमें तीनों में वो चीज़ है, देखिए 12 और 24 तीनों में है, ऐसा 2 में होने से नहीं चलेगा। यदि 3 संख्या लेंगे और तीनों का यदि कॉमन फैक्टर निकालेंगे या सार्व गुणज निकालेंगे दोनों में, उसमें सार्व गुणनखंड निकालेंगे और इसमें सार्व गुणज निकालते हैं। यदि ये हम सार्व गुणज निकालते हैं तो तीनों में हमारा वो संख्या होना चाहिए, तभी वो सार्व गुणज कहेंगे, ठीक है। तीनों में ये संख्या 12 और 24 है, तो इसलिए सार्व गुणज क्या है, 3 संख्याओं का सार्व गुणज 12 और 24 होगा। तो इस प्रकार से, और गुणनखंड वाले में भी यदि 3 संख्या ले लेते हैं तो तीनों में यदि वो संख्या रहेगा तभी वो सार्व गुणनखंड कहलाता है। एक चीज़ गुणनखंड के बारे में बता देते हैं कि यदि कोई भी संख्या किसी का गुणनखंड नहीं होगा तो एक ऐसा संख्या है जो सबका गुणनखंड होता है। तो सार्व गुणनखंड, यदि किसी संख्या का यदि कोई और दूसरा गुणनखंड सार्व नहीं होता है, तो एक गुणनखंड, एक ऐसा गुणनखंड है जो सब में सार्व है, कॉमन है, ठीक है। तो इसको फैक्ट है, बाद में चलते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे। तो आगे इसको कंप्लीट हो गया, इसको देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे,
आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो गुणनखंड समझ, सार गुणनखंड समझ में आ गई बात। तो आज का क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। आज के लिए बाय।